अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कल कहां हो सकती है वीकली एक्सपायरी। जी हां, निफ्टी बैंक और निफ्टी की क्या एक्सपायरी रह सकती है कल 13 जुलाई की, जो थर्सडे की वीकली एक्सपायरी होती है, वो कहां पे हो सकती है एक्सपायरी। तो दोस्तों अब पूरा हम जानेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा डाटे के साथ बात करेंगे। यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज की क्या पोजीशन है, मैंने कहां पे ट्रेड किया, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग की, कहां मैंने कौन कौन सी पोजीशनें बनाई है, वो सारा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और मार्केट का मूड कैसा, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स कैसे हैं, वो हमारे फेवर में है कि हमारे फेवर में नहीं है, यूएस के बाज़ार कैसे हैं, तो सारा दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले नज़र मारते हैं मार्केट पे। दोस्तों आज बात करें तो आज हमारे भारतीय बाज़ार मतलब के ललियाली में ही बंद हुए सारे, मतलब के पूरा लालगी में बंद हुए। निफ्टी की बात करें तो ये भी लगभग आज 55 पॉइंट, निफ्टी बैंक आज 105 पॉइंट और सेंसेक्स 223 पॉइंट, लगभग तीनों इंडेक्स जो हमारे 1/4% डाउन थे। इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी लगभग 0.25% के आसपास आज नीचे था। तो दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पहले कल तो ठीक था, आज थोड़ा वीक हुआ। तो निफ्टी बैंक तो लगातार तीसरे दिन 160 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट के नीचे इसने 3 दिन लूज़ किया। तो सेंसेक्स का तो आज ही इसमें वीकनेस आई है। तो क्या रहा इसका सारा हम समझेंगे, कौन से इसके शेयर ऊपर थे, कौन से नीचे थे, क्या कारण रहे कि आज मार्केट थोड़ी नीचे रही। और कल मार्केट में वीकली एक्सपायरी है 13 जुलाई की, तो मार्केट का कहां पे क्लोजिंग हो सकती है, कहां पे आपका प्रॉफिट बन सकता है और कौन से शेयर नीचे जहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी कल 19,439 पे क्लोज़ हुआ था, तो आज ओपन होता है 19,497, लगभग थोड़ा सा 40-50 पॉइंट गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद फिर से सारा दिन नीचे ही रहता, फिर उसके बाद ऊपर अपना इसने एक बार सिर्फ 507, लगभग 10 पॉइंट सिर्फ एक बार अपने खुलने से ऊपर जाता है, सिर्फ 10 पॉइंट का ऊपर का हाई बनाता है 507, जो इसका कल के हाई से थोड़ा सा नीचे था। तो इसने लो बनाया आज 19,360 का। तो उसके बाद बाज़ार सारा दिन ये निफ्टी जो उसके बाद नीचे नीचे ट्रेड ऐसे नीचे ट्रेड करता गया। इसमें जैसे लो इसने 361 का बनाया, उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है, जहाँ जाने के बाद फिर ये देखिए कितना फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा सा लास्ट में ऊपर जाता है। तो जहाँ पे करके ये 384 पे क्लोज हो जाता है, लगभग 1/4% लूज़ करके 55 पॉइंट से। तो इसके कौन से शेयर थे जो आज ऊपर थे नीचे थे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो इसके चार्ट की पहले बात करते हैं, टेक्निकली चार्ट की। ये दोस्तों टेक्निकल चार्ट, इस पर मैंने अपने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, जिससे मैं थोड़ा इसी हिसाब से काम करता हूँ। तो दोस्तों कल की परसों भी 2 रेड कैंडल्स बनी थी, तो ये दोस्तों अब ये कंसोलिडेशन पीरियड को दर्शा रही हैं। जे इससे पता ये चल रहा है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक नया अपना हाई जहाँ नीचे लो आ सकती है। जब कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आती है तो ऑप्शन में अगर आप काम करते हो, आपने अभी पोजीशनें होल्ड की है, तो आपको मैंने कल भी बोला था पोजीशन आपको दोनों साइड के ही बनाकर चलना चाहिए। अगर जिन्होंने आज पोजीशनें दोनों साइड की बनाकर ट्रेड किया होगा तो उनका दोनों साइड में प्रॉफिट हुआ। बीच बीच में ऊपर नीचे मार्केट जिगजैग करती है, 20, 25, 30, 40 पॉइंट ऊपर नीचे जाती है, 50-60 पॉइंट। निफ्टी में 50-60 पॉइंट की मूवमेंट में आप पैसा बना सकते हो। निफ्टी बैंक में तो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, वहाँ पे बहुत जल्दी आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। तो निफ्टी का ऐसा, मैं तो निफ्टी में काम करता हूँ अगर करूँ तो, लेकिन मैं अभी तो निफ्टी में भी नहीं करता, मैं तो स्टॉक में काम करता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ लगभग 7-8 दिन से ये जो लेवल आप देख रहे हैं, 7-8 दिन से यहाँ से ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है। तो यहाँ पे इसका हम देखें तो ये इसके जो 200 मूविंग एवरेज, 50 डेज, 100 सारे इसने पीछे छोड़े हुए हैं। तो इसका जो RSI वो भी आज 67.8 है। तो RSI तो अभी भी बुलिश है मार्केट का,
निफ्टी का RSI अभी भी बुलिश है। लेकिन दोस्तों आज जैसे मार्केट 55 पॉइंट नीचे है तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। उसके चलते आपको शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर बहुत सारे लोग ऐसे शॉर्ट करेंगे ना तो मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे आप शॉर्ट करने से थोड़ा परहेज़ करें। आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का मैंने आपको कल भी बताया था रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। तो रिजल्ट के सीज़न में अगर किसी भी अच्छे कंपनियों के रिजल्ट थोड़े ठीक आ गए तो मार्केट बड़ी जल्दी ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर की मतलब कि कोई लिमिट नहीं होती कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर भी जा सकती है। तो नीचे में क्या होता है कि अगर हमने किसी में शेयर को बाई कर लिया तो शेयर नीचे आ जाता है, तो नीचे आता जाए तो आप उसमें अच्छी कंपनी के शेयर में एवरेज कर सकते हैं। जैसे 2 दिन पहले मैंने आपको आइसर मोटर का बताया। आइसर मोटर लगभग 3-4 दिन लगातार गिरा, लगभग 10-12% गिर गया। तो मैंने जब वो 7% गिरा तो उसमें मैंने काम किया। तो जैसे उसके बाद मैंने ना उसमें एवरेज नहीं की, ये मैंने थोड़ी, आप मेरी से गलती मान लो। लेकिन दोस्तों फंड के लिए, फंड के बिना नहीं ना हम कुछ कर सकते। तो फंड मेरा और कहीं पे लगा हुआ था, तो मेरे पास जितना फंड था मैंने लगा दिया था। जो मैंने कल भी परसों भी आपको बताया था, वो मेरी जो वहाँ कितनी दूर तक मतलब जो सेल की हुई थी पुट, मेरे रेट से लगभग 4 गुना 5 गुना ऊपर चली गई थी। तो वहाँ पे अगर मैं उसकी एवरेज करता, 3 गुना ऊपर 4 गुना चली गई थी, वहाँ पे एवरेज करता तो आज वो आइसर मोटर आपने देखा कल और आज भी ऊपर आ गया, तो मेरा आज काफ़ी मोटा प्रॉफिट हो जाना था। लेकिन अभी मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ पर, लेकिन लॉस बिल्कुल कम हो गया। अब आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा, 2-4-5 दिन चाहे 10 दिन चाहे ये मंथ की क्लोजिंग पूरी लग जाए, तो वो लॉस को कवर करके मैं उसमें प्रॉफिट निकालूंगा। ये आपको मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया। ये सारी मैं आपको लाइव अपनी ट्रेडिंग दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके। तो दोस्तों मार्केट अभी भी बुलिश मोड में ही है, मार्केट इतनी वीक नहीं हुई कि अगर एक दिन मार्केट 55 पॉइंट नीचे आ गई तो हम डर के इसको शॉर्ट कर देंगे शायद मार्केट नीचे है। तो शॉर्ट करने से आप थोड़ा, अगर आपका शॉर्ट करने का मन है तो आप फिर भी दोनों साइड की पोजीशनों में शॉर्ट एक बाई और सेल कर सकते हैं, दोनों साइड में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं इसके कौन से शेयर थे जो सबसे आगे थे। दोस्तों सबसे आगे था आज ONGC आज लगभग 2% भागा। श्री सीमेंट भी आज 1.5% भागा, 1.25%। आइसर मोटर आई देखिए आइसर मोटर ने आज 3300 को पार किया था, लेकिन फिर थोड़ा नीचे आके 3291। तो कल की दोस्तों बात करें, कल भी इसने 80 रुपये का मूव किया, आज इसने 38 चल रोड में फिगर लगा ले तो 120 रुपये का इसने 2 दिन में मूव किया। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही आपको मैंने बताया था, परसों मैंने आपको बताया था अगर किसी ने नॉर्मली 10,000 20,000 भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा अपनी कैपिटल का, तो उसका तो लगभग 5% तो 2 दिन में ही हो गया। 4.5% कल, 4% तो कल बढ़ रहा था, 3.5%, 2.5% कल बढ़ा था, 1.5 आज, लगभग 4% का 2 दिन में इसने प्रॉफिट कर दिया। लेकिन मेरी जो पोजीशन थी वो काफ़ी लॉस में थी, वो काफ़ी ऊपर आ गई। अब मेरा लॉस थोड़ा कम रह गया, उसी में मेरा प्रॉफिट बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो JSW स्टील भी आज भाग रहा था 1%। नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, सन फार्मा तो अब निकल गया हाथ से। ग्रासिम दोस्तों मैंने आपको बताया ना, फार्मा स्टॉक जो ना जुलाई अगस्त सितंबर में फार्मा स्टॉक बहुत भागते हैं। तो अब ये जो मार्केट है जो फार्मा स्टॉक की है, इस टाइम पे फार्मा स्टॉक को कभी भी आप शॉर्ट मत करना उसकी ऑप्शन में। उसको अगर आपने करना तो बुलिश में करना, बेरिश मत करना, बेरिश में काम मत करना। मेरे कहने मतलब कि आप उसकी मतलब के कॉल उसको शॉर्ट मत करना कि शेयर नीचे आएगा। अब फार्मा के जो शेयर हैं वो ऊपर भागेंगे। तो आगे बात करें ग्रासिम की, डॉक्टर रेड्डी की, ये भी आज भागा 1%, आधा परसेंट। तो SBI लाइफ भी आज आधे % से थोड़ा कम था। एशियन पेंट, टाइटन कंपनी का भी मैंने साथ ही आपको 2 दिन पहले बताया, इसने भी गेन किया। कोल इंडिया भी आज आधे %, 1/4% से भी कम था। SBI भी लगभग फ्लैट ही था। एयरलाइंस भी आज फ्लैट ही था। तो ये जो लास्ट वाले 4-5 शेयर है ये तो लगभग फ्लैट, इतना भागे नहीं, लेकिन हरियाली में थे, नेगेटिव में नहीं थे। ये भी बड़ी बात होती है, अगर कोई गिरता नहीं अपने रेट पे रहता तो ये भी तो बड़ी, इसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं। तो गिरने वाले शेयर वो आज बहुत ज़्यादा थे। कल टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी भागा था, आज लगभग 0.25% नीचे। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये भी आज नीचे। BPCL, इन्फोसिस, आज मैंने दोस्तों इन्फोसिस में फिर एंट्री की है। इन्फोसिस जैसे आज नीचे आ गया ना तो मैंने इसके फिर से पुट सेल कर दी। ये 3300 पे आ गया ना, 1333 अब इसका, ये जैसे 30 पर आया था ना,
तो मैंने 30 पे नीचे भी आया था, मैं भी 25-26 तक 19 तक भी आया ये। तो मैंने मेरे पहले मैं काम में बिजी था, मैंने देखा ही नहीं। तो जब ये 25 तक तब मैंने इसमें एंट्री कर ली थी। तो उसमें मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट इतना नहीं कि मैं उसको स्केयर ऑफ करता। टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर भी आज 1% नीचे था। HDFC बैंक, HDFC, NTPC, बजाज ऑटो, ये सारे शेयर आज नहीं थे। LT ये भी आज नीचे था। अडानी पोर्ट, हीरो मोटरकॉर्प, इंडसइंड बैंक, मारुति, पावर ग्रिड, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील। दोस्तों जैसे मेरा अगर 2-3-4 दिन में आइसर मोटर से मैं फ्री हो गया, मेरा फंड उसमें मुझे प्रॉफिट आ गया, तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने चार्ट देखा, ये काफ़ी नीचे आ गया, ये 250 तक चला गया था, अब ये 100-150 रुपये नीचे आ गया। तो 100-150 रुपया ये नीचे आ गया, तो 100-150 और नीचे की मेरी तैयारी होगी। तो कितना मतलब 300 रुपये, 300 रुपये जब लगभग इसकी 10-12% के डाउन तक की मैं अपनी मनी मैनेजमेंट करके चलता हूँ। मतलब मान लीजिए ये 3-4-5% ये गिर गया और 5% और गिर भी जाए, तब तक मैं अपना फंड को उसमें एडजस्ट करने का प्लान करता हूँ कि अगर 10% भी नीचे गिर जाए तो वहाँ पे मैं एंट्री करके एवरेज करके इससे प्रॉफिट निकालूंगा। नेक्स्ट मेरे डार पे जो आ रहा है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील तो अभी काफ़ी थोड़ा ऊपर है। जैसे टाटा स्टील 110 से थोड़ा नीचे आएगा, फिर इसमें मैं एंट्री करूंगा, टाटा स्टील में फिर काम करूंगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके जो दूसरे थे SCL टेक। SCL टेक के कोई अच्छे लगता मुझे, मैंने देखा नहीं है, ऐसे मैं आपसे नहीं बोल सकता, इसके मैंने रिजल्ट ना देखे नहीं, मैं थोड़ा अपने काम पर भी बिजी था। तो TCS की बात करें तो इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। एक्सिस बैंक के, भारती एयरटेल, डिवीज लैब, IOC, ब्रिटानिया, ITC और टेक महिंद्रा, ये सारे शेयर आज गिर रहे थे। तो दोस्तों आगे बात, और भी शेयर थे जो आज गिरे थे। HDFC लाइफ भी आज गिरा, मतलब माइनर सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गिरा तो है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, ये भी नीचे था। UPL कल ऊपर था, आज नीचे है। ICICI बैंक, दोस्तों आपने देखा होगा कि जो शेयर आज नीचे हैं वो कल ऊपर, जो कल ऊपर है वो नीचे, ऐसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। उससे दोस्तों मेरा जो मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना बताया, अगर आप निफ्टी 50 के काम में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होगे ना, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, कभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन में करते हो तो फिर अगर आपको फिर पूरी समझ होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, फिर आप ऑप्शन में पैसा बना सकते हो, वो भी निफ्टी 50 के स्टॉक में से ही। अगर आपको ऑप्शन की कोई जानकारी नहीं तो फिर आप कैश में काम करोगे ना, सिर्फ यही निफ्टी के 50 शेयर, तो 100% गारंटी आपका प्रॉफिट बनेगा स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे दोस्तों 3800 से आइसर मोटर 3150 तक आ गया, तो 750-800 रुपये नीचे है, तो वहाँ पे किसी ने एंट्री की तो 2 दिन में ही 120% रिकवर कर दिया। 2 दिन पहले किसी ऐसे दोस्तों मौके मिलते हैं, जब शेयर में कोई न्यूज़ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, माड़ी मोटी ऐसे न्यूज़ आती रहती है, उससे आप एंट्री करके बाद में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये दोस्तों एक इसकी गारंटी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर निफ्टी 50 में आ गए कैश में अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। फंसते हम वहाँ हैं जब हम स्मॉल कैप, दूसरी पेनी स्टॉक, ऐसे स्टॉक में चले जाते हैं जिसमें कभी हमारा चाहे हमारा 10,000 लगा दिया, हम सोचते हैं 10,000 लगा देंगे तो जाएगा तो 10 ही, लेकिन दोस्तों जब 10 भी जब चला गया, जीरो हो गया, तो पैसा तो चला ही गया ना। तो वही आप 10,000 जैसे टाटा स्टील में लगा दो, तो टाटा स्टील कैसे ऊपर नीचे जिग जैग करके कितनी बार प्रॉफिट देता है। जैसे मान लीजिए कि आज 110-14 पे है, जैसे 110 से नीचे आता है 105 तक आ जाता है, फिर तो उसमें मैं एंट्री कर लेता हूँ। जैसे मैं उसमें फिर मान लो 500-700 शेयर खरीद लेता हूँ, तो जैसे वो 3-4 पे ही ऊपर जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है 1000 शेयर के ऊपर। मान लीजिए कि वो 4 पे शेयर ऊपर गया तो 4000 का प्रॉफिट, तो 1 लाख के ऊपर 4% हो गया हमारा 1-2 महीने में, 1 महीने में चाहे हो जाए, तो ऐसे करके प्रॉफिट उसमें अच्छा बन जाता है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं इसके PCR डाटे की। कल का जो जैसा इसकी मैंने आपको बताया ना, इसकी जो वीकली एक्सपायरी है कल की, तो इसका जो PCR डाटा वो आज नीचे आ गया, कितना 0.69। तो इसकी जो मैक्सिमम कल की क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 19,400 के आसपास। दोस्तों आप इसको 20-25-50 पॉइंट का मार्जिन ऊपर नीचे लेकर चल सकते हो। कल की जो क्लोजिंग है 19,400 के आसपास होगी, 450 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, 500 तक भी हो सकती है, 300, इतना मार्जिन थोड़ा सा लेकर आप चलिए, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चलना। इसके मंथली डाटा की बात करें तो मंथली PCR वो भी आज नीचे आ गया, 1.3 आ गया। इसकी जो मंथली है वो 19,250 के पास इसकी मैक्सिमम पेन अब आ रही है, अब के डाटे के हिसाब से। तो आगे बात करते हैं, गिरावट तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा वीक हो गया। इसके कल की बात करें तो 44,745 था, आज ये खुलता है 44,772 पे, मतलब कि
थोड़ा सा 30 पॉइंट, हाँ 30 पॉइंट लगभग ऊपर खुलता है। ऊपर खुलने के बाद फिर इसका जो हाई है ये थोड़ा सा हाई बनाता है 937 का। 937 का हाई बनाने के बाद तो फिर ये नीचे रहता है 44,562 तक आ जाता है। तो सारा दिन ये फिर कंसोलिडेट ही करता रहता है, मतलब कि लो लेवल पे ट्रेड करता है। लास्ट के टाइम में तो ये फिर और ज़्यादा नीचे चला जाता है। यहाँ पे जब ये 3 बजते हैं ना, 3 बजने के बाद ये देखिए कितना नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो जाता है 44,640 पे। तो इसके चार्ट की बात करें तो इसकी भी दोस्तों ये देखिए, इसने अपने ये वाला फिल कर दिए, जो मैंने आपको गैप फिलिंग थ्री की बात की थी, ये अपने इसने ये वाला गैप भर दिया। ठीक है, ये गैप भर गया, अब ये बचा गैप। तो यहाँ कल ये जहाँ मान लीजिए कि 1-2 दिन तक जहाँ पे आ गया तो ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो ऐसे जो गैप फिल, जैसे निफ्टी बैंक गैप अपने फिल कर रहे हैं ना, जो गैप इसने छोड़े हैं, तो ऐसे निफ्टी बैंक जो निफ्टी 50 है वो भी अपने गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो ऐसा मतलब कि ये एक दिन में नहीं आता। अब ये देखिए कितने दिनों में थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है। यहाँ पे ये कितना हाई बनाया था इसने, 45,000 लगभग 600-700 के ऊपर चला गया था। तो उसके बाद ये 4-5 दिन से लगातार गिर रहा है। 1 2 3 4 इसने रेड कैंडलें बनाई है, उसके बीच में एक ग्रीन बना दी थी, तो उसके पहले भी 2 रेड कैंडलें थी। तो इसने ये अपना गैप तो फिल कर दिया। तो अब हो सकता है ये थोड़ा और भी नीचे आ सके। इसका जो RSI है वो अब थोड़ा नीचे आ गया है, 55 आ गया है। तो 55 तक अब हम इसको बहुत ज़्यादा वीक नहीं मान सकते, लेकिन जहाँ से दोस्तों अगर ये 50 से थोड़ा नीचे आ गया तो फिर ये थोड़ा और वीक हो जाएगा, फिर ये थोड़ा नीचे और भी आ सकता है। जब ये इसने ये अपनी मिडिल लाइन जो इसको टच कर दिया ना, ये 44,350 के ऊपर लगभग ये वाली लाइन है, अगर इसको इसने टच कर दिया, ये वाली लाइन को इसको टच कर देगा तो इसका RSI 50 के नीचे आ जाएगा। जैसे RSI 50 के नीचे आ जाएगा तो फिर ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए बेरिश हो जाएगा। तो जैसे ये लॉन्ग पीरियड के बेरिश हो जाएगा, इसका फिर RSI नीचे काफ़ी आ जाएगा। तो दोस्तों यही स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। जब RSI 30 से नीचे आ जाता है तो आपको पता लग जाता है ये ओवर सोल्ड हो गया, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। जब RSI 80 के पार या 80 तक चला जाता है, समझिए कि आप ओवर बोट हो गया, तब आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ऐसे करके चलना चाहिए। तो आज देखते हैं कौन से इसके शेयर थे जो आगे थे। आज दोस्तों फिर PNB 1.5% आ गया था, एजू स्मॉल फाइनेंस भी 1% आ गया था। कोटक बैंक की बात करें तो ये भी आज लगभग ½ % से थोड़ा ऊपर था। IDFC फर्स्ट बैंक भी आज आधे परसेंट से थोड़ा कम ही ऊपर था। तो SBI बैंक भी आज 0.12% ऊपर था। तो इसके जो गिरने वाले शेयर थे वो 8 शेयर आज गिर रहे थे। HDFC बैंक सबसे आ गया था 1%। इंडसइंड बैंक भी आज लगभग ½ % था। फेडरल बैंक भी आज ½ %, बंधन बैंक भी आज ½ %, एक्सिस बैंक भी आज 1/4%, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज ये तो फ्लैट ही था, और ICICI बैंक भी आज फ्लैट ही था। तो गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे और बढ़ने वाले कम, 4 ही शेयर थे। तो इसके दोस्तों हम PCR की बात करें तो इसका जो इस वीक का कल की एक्सपायरी का जो PCR है वो भी आज नीचे आ गया, 0.61 आ गया। इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग कल की आ रही है वो आ रही है 44,800। 44,800 आज 600 है। 44,800 के आसपास इसकी मैक्सिमम पेन आ रही है। आप अपनी पोजीशनें उस हिसाब से बनाकर चलें। तो आगे बात करें दोस्तों इसके मंथली की, तो मंथली PCR भी इसका काफ़ी नीचे आ गया, 0.95 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 44,500। 44,500 का लेवल इसका आ रहा है मंथली क्लोजिंग का। तो दोस्तों अब किसका इतना, ये अभी 44,600 के पास है। तो समझ लीजिए कि 44, अब ये इस मंथ तक बहुत ज़्यादा ऊपर गिरेगा नहीं, ना बहुत ज़्यादा गिरेगा ना बहुत ज़्यादा चढ़ेगा, ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ये अपने कंसोलिडेशन पीरियड में बैंक निफ्टी आ गया। जैसे जैसे ये कंसोलिडेट करता रहेगा तो इसका नेचुरली जैसे दिन बीतते जाएंगे इसका RSI भी नीचे आ जाएगा। RSI करते करते इसका 30 तक भी आ गया, 35 तक आ गया, तो तब फिर एक ब्रेक आउट आएगा इसका, तो ये फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों US के बाज़ारों की बात करें तो दोस्तों हमारे जो बाज़ार थे वो तो आप बात कर ली। निफ्टी आज 55 पॉइंट नीचे था। BSE सेंसेक्स आज 223 पॉइंट 101। निफ्टी बैंक विक्स भी आज नीचे था। तो दोस्तों डॉ जोन की बात करें, ये देखिए बाज़ार डॉ जोन अपनी चाल चल रहा है और भारतीय बाज़ार अपनी चाल चल रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अब डिपेंड नहीं गई। ये देखिए ये डॉ जोन आज 300 पॉइंट ऊपर है, S&P 100 ये भी 29 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 75 पॉइंट ऊपर है, इसका स्मॉल कैप भी 18 बजे, सारे मतलब कि हरियाली में बाज़ार है और हमारे ललियाली में बाज़ार है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो लालगी में हुई है, इनकी हरियाली में चल रही है। तो इसके मतलब कि हम ये नहीं कह सकते। ये आज बोस्पा ये देखिए कितना आज 722 पॉइंट नीचे है।
तो ये इसका ये देखिए दूसरा 482 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट ये देखिए सारी हरियाली है। कनाडा का बाज़ार भी ऊपर है, यूरोप के बाज़ार भी ऊपर हैं, ये सारे यूरोप के इंडेक्स ऊपर हैं। तो ये यहाँ पे हम बात करें चाइना के बाज़ारों की बात करें तो चाइना का बाज़ार आपने देखा कितने दिनों से गिर रहा है। न्यूजीलैंड थोड़ा पॉजिटिव में है। तो ये दोस्तों यूएस बाज़ारों की अलग चाल है और हमारे भारतीय बाज़ारों की अलग चाल है। पहले हमारा आपने देखा कल बाज़ार ऊपर थे, यूएस के बाज़ार आज भी ऊपर हैं, लेकिन हमारा बाज़ार आज गिर गया। तो इससे कोई हम मतलब कि ये पूरा एक दूसरे के ऊपर अब इनकी डिपेंडेंसी नहीं। अब एफआईज़ का क्या डाटा है उसके हिसाब से हम सारा आगे देखेंगे। दोस्तों ये चाइना की बाज़ार की बात करें, ये भी सारे गिरे हुए इनके इंडेक्स। ये देख रहे हैं ताइवान वेटेड जी आज 63 पॉइंट ऊपर है। कॉस्पी ये भी आज लगभग थोड़ा सा ऊपर है। तो इसकी बात कराची की बात करें, कराची 100 तो ये आज 400 पॉइंट ऊपर है। दोस्तों आपने देखा कराची का लगभग पिछले हफ्ता 10 दिन से ये ऊपर ही जा रहा है, हर दिन ये मतलब कि गेन कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है बाज़ार। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं मतलब कि एफआईज़ की क्या पोजीशन है करें। तो आज एफआईज़ ने देखिए कैश में आज 1242 करोड़ की सेलिंग कर दी। एफआईज़ ने आज कैश में आज इन्होंने सेलिंग कर दी। तो वहीं हमारे जो डीआईज़ थे उन्होंने आज 436 करोड़ की बाइंग की है। डीआईज़ ने आज मतलब कि एफआईज़ ने आज सेलिंग की है और हमारे जो डीआईज़ उन्होंने आज बाइंग कर दी। सेलिंग इन्होंने की 1242 करोड़ की और इसके अगेंस्ट 436 करोड़ की बाइंग आई थी और नेट जो वो सेलिंग आई थी जिसके करके भी मार्केट आज नीचे थी। तो फ्यूचर की बात करें इन्होंने एफआईज़ ने आज इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो ये वाला डाटा ना फ्यूचर का जो ऑप्शन का डाटा होता है ये एक दिन पीछे चलता है, ये ना डाटा लेट आता है। तो ये कल का डाटा ही मैं आपको पहले वीडियो में बताता हूँ। ये 11 तारीख का हम डाटा देखें तो इन्होंने 152 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी। इंडेक्स के जो फ्यूचर थे इंडेक्स का जो फ्यूचर था वो इन्होंने बाई किया था और इंडेक्स में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी इन्होंने 1142 करोड़ की बाइंग की थी कल 11 तारीख को। तो स्टॉक में इन्होंने क्या किया, इसका स्टॉक की बात करें तो एफआईज़ ने स्टॉक का जो फ्यूचर है वो इन्होंने आज का मतलब है कि जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 988 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की। 988 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की थी कल स्टॉक के जो फ्यूचर थे। जो स्टॉक के फ्यूचर थे उसमें इन्होंने सेलिंग कर दी। तो जो स्टॉक के दूसरे होते हैं ऑप्शन होती है स्टॉक की ऑप्शन, उसमें इन्होंने बाइंग कर दी 197 करोड़ की। तो नेट इसमें भी इनकी जो सेलिंग ही ज़्यादा है, सेलिंग इन्होंने ज़्यादा की, बाइंग कम की है। तो दोस्तों ऐसे ये ना मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, जो एफआईज़ होते हैं ना ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये बड़े प्लेयर किसी एक स्टॉक में किसी इंडेक्स में ऐसे करते हैं तो आप वहाँ पर जैसे किसी स्टॉक को गिरा देते हैं तो आप वहाँ पर डर के शेयर को लॉस बुक कर लेते हो। जब शेयर गिरता है फिर आप खरीदते नहीं हो। तो दोस्तों जब भी कोई अच्छी कंपनी का शेयर नीचे जाता है, शेयर गिरता है, तो तब आपको एक मौका मिलता है उसमें एंट्री करने का। तब आपको झट से वो शेयर को खरीद लेना चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में, एक साथ नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में। जितना आपने इन्वेस्टमेंट करना हो उसका 20% कर लें। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आप 20% कर लें। जैसे थोड़ा और गिर जाता है, जैसे आइसर मोटर की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि जी 4 दिन लगातार गिरा था। तो पहले दिन जो 7% गिरा था ना, तो जब 5-6% 7% गिर गया था पहले दिन। तो जब 7% गिरता है तो तब आपको 20% अपनी 20% से ज़्यादा 40% तक आप उसमें बाइंग कर सकते हो। जैसे थोड़ा और भी गिरता है तो फिर 20% कर लो, फिर 20 कर लो। तो 4 दिन अगर आपने वहाँ से टॉप से उसमें बाइंग करके अपनी एवरेज सेट कर ली होती तो एक दिन में ही 120 इसने 2 दिन में कवर कर दिया। तो 2 दिन में ही आपके रेट के ऊपर आ जाना था। तो अब जैसे ये इसकी रैली आएगी फिर अपने वापस रेट पे आएगा तो आपका मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको जब अच्छे शेयर गिरते हैं तो तब उसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। तो आगे बात करते हैं मार्केट के और इंडिकेटर थे, उसके क्या आज इंडिकेटर थे। दोस्तों आज यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा कम हुआ जो हमारे फेवर में है। दोस्तों जब यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता है तो ये हमारे फेवर में होता है, ठीक है। दूसरा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा बढ़ा है। कल 73.86 था, आज 74.6 हो गया जो हमारे अगेंस्ट है।
तो यूएस INR की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा नीचे है, जो हमारे फेवर में है। ये कल 82.44 था, आज 82.30 है, तो ये थोड़ा नीचे आया। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा, कल 97 था, आज 95, 2 पॉइंट नीचे आई, ये भी हमारे फेवर में। तो इंटरनेशनल इंडिकेटर की बात करें तो ये 4 में से 3 इंडिकेटर जो वो हमारे फेवर में है। तो इस करके ये मार्केट तो उस हिसाब से नहीं चलती, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज जो मार्केट की कमजोरी है, 55 पॉइंट निफ्टी के, 100 पॉइंट निफ्टी बैंक का, 200 सेंसेक्स, ये कोई इतनी बड़ी कमजोरी जंग बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप देखोगे रिजल्ट सीजन चल रहा है, मार्केट रिकवर कर जाएगी। कल थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो सकती है, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि बहुत सारी लोग ट्रेडिंग करते हैं, हीरो जीरो जैकपॉट करते हैं, तो उसके चलते ऑपरेटर ने भी कई जगह पे अपनी कॉलें पुट अगर उसने सेल की होगी, बाई की होगी, तो वो उस हिसाब से मार्केट को पहले ऊपर को खींच देता है, फिर नीचे को गिरा देता है। पहले अगर आपने जो उसने देखना पे कहाँ पे कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से वो उसके ऑपोजिट मार्केट को भगा देता है। अगर बहुत सारे शॉर्ट किया होता किसी ने, तो वो मार्केट को ऊपर खींच देता है, तो सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, फिर झट से मार्केट को नीचे ले जाता है, तो आपको मौका ही नहीं मिलता फिर दोबारा एंट्री करने का। तो ये जो मतलब कि एक्सपायरी का डे होता है ना, वो बहुत मतलब कि मैनिपुलेटिंग डे होता है, उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। बड़े प्लेयर भी करते हैं और ऑपरेटर की अपनी भी होती है। तो इसमें आपको समझ के ही ट्रेडिंग करनी चाहिए ऑप्शन एक्सपायरी के दिन। तो आगे बात करते हैं दोस्तों मार्केट के मूड की। अब मार्केट का मूड कैसा है दोस्तों? मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड अब और ग्रीडी हुआ है, एक्सट्रीम ग्रीडी बढ़ गया, क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव, बेशक आज मार्केट थोड़ी नीचे गई है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी भी बुलिश है। मार्केट एक्सट्रीम ग्रेड बढ़ रहा है। कल था इसका 76.02, आज 81 हो गया, 81.1 हो गया। बल्कि मार्केट का मूड माहौल जो अभी भी पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है। तो आगे दोस्तों मैं आपके साथ अपना डाटा शेयर करूंगा, जिसमें मैंने आपके साथ अभी मैं शेयर करता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी जो आइसर मोटर की मैंने पहले आपको बताई थी, इसमें कल पहले जब मैंने इसको कवरेज, इसका मेरा मैक्सिमम लॉस इसमें 26,000 तक चला गया था। तो 26,000 का लॉस था, तो आज नीचे आ गया धीरे धीरे। तो मैं दोस्तों आज कल ही आपसे बात कर रहा था, ये जैसे 160 तक गया था, तो 160 गया था, ये 38 लगभग 200 में कर लेता, तो मेरी एवरेज आ जानी थी 100 रुपया। ठीक है, मेरी एवरेज आ जानी थी 100 रुपया। तो आज इसका प्राइस कितना आ गया? 80। 20 रुपये पर शेयर के मुझे प्रॉफिट होना, तो मेरे पास क्वांटिटी फिर कितनी हो जानी थी? 350। ठीक है, 350, तो 7,000 का आज मेरा प्रॉफिट होना था, जो आज 7,000 का लॉस है। ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं दोस्तों। मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करता, मैं थोड़ा देख समझ के करता हूँ, पेशेंस के साथ काम करता हूँ। अगर ये सारा दोस्तों मैंने जो है ना जल्दबाजी वाले काम छोड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई नया मार्केट में आता है ना, उसको पहले झटके लगते हैं, वो उन्हें सारा देखा होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब मुझे मार्केट में 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तो जब मैं ऐसे करता जल्दी, ये तो अब आज की बात कर रहे हैं ना, कि अगर जहाँ आ गया मैं वहाँ कर लेता तो एवरेज बन जाती। अगर मार्केट मतलब कि हमारे फेवर में ना आती तो मतलब कि हमने पूरा अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होता है, फंड को मैनेज करके चलना होता है कि हमारे पास फंड हो। यहाँ पे देखिए आज मुझे इसका इन्फोसिस का मुझे लगा था कि इन्फोसिस जैसे आज थोड़ा नीचे और आ गया, तो मैंने इसकी फिर पुट को सेल कर दिया। पुट सेल की तो 26 रुपये 45 पैसे में सेल की, तो इसका जो इसमें 380 रुपये प्रॉफिट बन रहा है, ये चलो इतना खास नहीं था, तो मैंने आज इसको होल्ड कर दिया। कल इसमें टाइम टिकी आ जाएगा एक रात का, तो अगर ये कल थोड़ा सा और बढ़ गया, 5-10 रुपये मतलब गैप अप खुल जाता है, ऊपर चला जाता है, जैसे ये आज 30 तक आया, मतलब ये कल 40 चला जाता है, 1340 चला जाएगा, तो मेरा आराम से ये 1500 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं फिर इसको एग्जिट कर दूंगा, फिर नई पोजीशन देखूंगा। तो मैं ऐसे छोटे प्रॉफिट तो मैं छोटे छोटे निकाल लेता हूं, लेकिन लॉस जो ना वो बड़े कैरी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि लॉस में ही आप थोड़ी उस हिसाब से मैनेज करना। अकल कब आती है, मतलब कि प्लानिंग हमने कब करनी, जब हम फंस जाते हैं, फिर वहाँ से कब कैसे निकलना। जहाँ तो हर कोई कर लेता है, किसी का प्रॉफिट हो तो बड़े आराम से कोई प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, लेकिन अगर जब आपका लॉस होता है तो लॉस को आप कैसे मैनेज करके अपनी लॉस वाली पोजीशन को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये ही सारी टेक्निक होती है सीखने की। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये प्रॉफिट तो हर किसी को अच्छा लगता है, जैसे 380 का मैं निकाल लेता, तो इसमें वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये वाला मैंने आपको बताया था ना, ये पूरा आपके साथ मैं वीडियो के साथ डेली शेयर करूंगा। कल हो सकता है कल तक ही ये मेरे रेट तक आ जाए, हो सकता है कल यहाँ से और बढ़ के 100 रुपये आ जाए, हो सकता है कल मेरी इधर पोजीशन क्लियर हो जाए। तो अब इसका ट्रेंड अप आ गया आइसर मोटर का, तो हो सकता है मैं कल इसमें मैंने 160 में इसमें एवरेज नहीं की, हो सकता है मैं इसको 100 में एवरेज कर लूँ।
तो क्योंकि फिर वो जल्दी से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें एक जो रेड कैंडलें बन गई उसने सपोर्ट मतलब के कन्फर्म कैंडलें बन गई, एक के बाद जब दूसरी कैंडल ऐसे बनती जाती है ग्रीन, तो वो कन्फर्मेशन दे देती है कि इसका ट्रेंड जो ऊपर आ गया। तो ऐसे ही जो वो जो कन्फर्मेशन आ जाएगी तो मैं उस हिसाब से इसमें पोजीशन एडजस्ट करके जल्दी से इसमें निकल सकता हूँ। मान लीजिए कि कल अगर 100 भी आ जाता है तो 100 के ऊपर जाके मैं इसको 100 पर एवरेज करूँगा, 140 और 70 का मेरा प्राइस आ जाएगा। तो फिर से अगर शाम तक जी 80 आ गया तो फिर मेरा लॉस 10 रुपये रह जाएगा। 10 होगा तो 350 से 35 हो जाएगा। आज 7000 है तो कल मेरा लॉस 3500 रह जाएगा। जैसे जो परसों और नरसों उसके बाद थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो मैं दोस्तों इसमें मैंने एक ने इसमें थोड़ा प्रॉफिट निकालना है आइसर मोटर से। ये आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, ये आपके साथ डेमो पूरी ट्रेड में आपके साथ दिखाऊंगा इसको पूरा। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।